नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। मुझे पता है इस सेकंड पार्ट में हमने जेएम फ्लेक्सी को रिव्यू करना था, जो हमने 10 दिन पहले प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस तोड़ा नहीं है। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम का मतलब पूरी वीडियो लगेगी, तो इसलिए हम इसके साथ अटैच नहीं कर पाए। लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं है, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्राइवेट बैंक्स में से अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। रीज़न क्या है, हमें रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ पे ना हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता नहीं है। रीज़न उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। सेकंड, अब इसमें हमने देखा कि गोल्ड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया पिछले काफ़ी समय से। तो अभी सिल्वर और गोल्ड में एक रेशो होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन आउट परफॉर्म करते हुए आया है और कौन अंडर वैल्यू है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर अंडर वैल्यूड है तो हमारी वॉच लिस्ट में एटलीस्ट उसको हमें रखना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि उसका प्राइस पॉइंट क्या चल रहा है। ओके, अब तीसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे हम नए म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, एनएफओस की। और एनएफओस की बात बहुत ज़्यादा हम करते नहीं हैं, क्योंकि देखो अभी किसी कंपनी ने फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया, मेरे पास बहुत सारे पहले से ऑप्शंस हैं, और एक ऑप्शन मेरे पास ऐसा नया आ गया जिसमें मैं रिसर्च वर्क नहीं कर सकता। ओके, तो वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम रिसर्च वर्क तो कर नहीं सकते। अब फंड मैनेजर कैसा है, अगर हम रिटर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहें, रेशियोज़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहें, और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहें उस पर्टिकुलर फंड के अंदर या पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो वो देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नए फंड में अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो या तो वो फिर ऐसा होना चाहिए ना कि भाई एक ऐसी कैटेगरी आई है कि हमें थोड़ा सा लग रहा है कि ये कल को हमारे लिए फेवरेबल हो सकती है, या कुछ नई कैटेगरी आई है, ठीक है। तो उसके बारे में भी देख लेंगे वीडियो के अंदर, और चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या रीज़न है, देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं एक्सपोजर कम कितना हुआ। अभी ये स्टार्ट हुआ अगस्त 23 से, ठीक है, यानी कि 2023 में ये स्टार्ट हुआ। एक्सपोजर बढ़ा था पहले 2% एक ही महीने के अंदर, और यहाँ पे सीधा 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 ये ड्रॉप आता हुआ 15.9 तक चला गया अगस्त 24 में। कंप्लीटली 12 मंथ्स लिए एक्सपोजर कितना कम करने में, 4 या 3.9, इतना एक्सपोजर कम हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ते बढ़ते अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल 2% बढ़ गया, लेकिन अगर मैं पीक पे देखूँ तो ये 3% इंक्रीज़ हुआ था, और अब यहाँ से 1% का फिर ड्रॉप आया है। तो अब मैं अगर बोलूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 3.9 का ड्रॉप था उसको ड्रॉप मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 1% का ड्रॉप आना 2 महीने के अंदर बहुत मेजर प्रॉब्लम है। या अब ये क्या इंडिकेट करता है, पहले क्या हुआ था, 19.8 था, 18.7 3 मंथ्स में फिर से आया था। तो क्या ये फिर से इसी तरह से 15 पॉइंट तक चला जाएगा? लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट ज़ीरो है, क्योंकि ये जो सिर्फ चीज़ मैंने आपको बताई ना, मुझे लगता है कि आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए बस। अगर फंड मैनेजर को दिखेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो अपने आप डिसाइड कर लेगा, है ना। उसमें हमें डिसाइड करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। ये चीज़ फंड मैनेजर के ऊपर ही छोड़ दे, क्योंकि देखो अब हम फंड मैनेजर के पास ही जा रहे हैं, और ये सारी की सारी रिसर्च रिपोर्ट मनी कंट्रोल की है। और उन्होंने जो रिसर्च रिपोर्ट में अपनी रीज़न दिया वो ये था कि आगे आने वाले टाइम में जो बैंक के मार्जिन्स हैं, एएमसी ने जो रिसर्च वर्क किया है, उनको ये लगता है कि उसके जो मार्जिन्स है वो कपल ऑफ क्वार्टर के लिए लो रह सकते हैं। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज ग्रेजुअली एज द बैंक इंप्रूव देयर क्रेडिट क्वालिटी, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर बैंक अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोचेगा तो शॉर्ट टर्म में उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और कुछ कपल ऑफ क्वार्टर्स उनके लिए ऐसे जा सकते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट मनी कंट्रोल की कहती है। अब मैंने एक और चीज़ बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। कंटेंट या ये न्यूज़ जो भी मैं बता रहा हूँ कम्प्लीटली आपको अवेयर रखने के लिए है ये सीरीज़, और कम्प्लीटली एजुकेशनल कंटेंट है। क्योंकि मैंने बताया था कि 7 दिन जो हम बैन झेल के आए हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा था, कि हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ अवेयर करें, सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेट करें। और मैंने आपको एक चीज़ बोली भी थी जब हम 7 डे 8 डेज़ के बैन के बाद वापस आए थे, तो मैंने आपको तब भी बोली थी, अब भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं कंटेंट की क्वालिटी की बात करूँ तो वो आपको इम्प्रूव दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि देखो अब जब मैं कम्प्लीटली, मुझे पता है मुझे रिसर्च वर्क करना है, मुझे कुछ फैक्ट्स के साथ चीज़ें बतानी हैं, तो मुझे और डीपर रिसर्च करनी पड़ेगी, ताकि मैं आपको फैक्ट्स के साथ चीज़ बता पाऊँ कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे रिसर्च हुई है और ये चीज़ ऐसे है ना। तो चलिए वीडियो के अंदर दोबारा से एक बार नज़र मार लेते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड ने क्या करा है, गोल्ड सिल्वर रेशो के बारे में बात करी है टाटा म्यूचुअल फंड ने, और उन्होंने क्या बोला है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशो है वो क्या सिग्नल करता है कि सिल्वर अंडर वैल्यू है। ओके, और इन्हीं के वर्ड्स में बता रहा हूँ, हिस्टोरिकली द एवरेज रेशो हैज़ होवर्ड अराउंड 70-80। अभी ये कितने पे है, 90 पे है। पीक कितने पे था,
100 पे था। और ये चीज़ जो सारी की सारी ये जो आर्ग्यूमेंट या जो सारी की सारी रिसर्च है वो एक चीज़ बताती है कि ये सिल्वर के फेवर में काम करेगा, ठीक है। और देयर इज़ अ फर्दर रूम फॉर द सिल्वर टू रैली इन ऑर्डर टू क्लोज द गैप, ये इनका रिसर्च वर्क बोलता है, ओके। और अब अगर मैं बात करूं नए म्यूचुअल फंड की, जो सब लोग सुनना चाहते हैं कि भाई नए म्यूचुअल फंड कौन से हैं, तो वो म्यूचुअल फंड हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम्स अगर मैं बात करूं तो आदित्य बिरला का 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ओके। अब ये फंड मतलब करेगा क्या, इसमें आप देख सकते हैं BSE 500 मोमेंटम 50। हम ऑलरेडी ऐसे फंड्स देख चुके हैं, है ना। और सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ, इनका सेम एक ऐसा फंड है आदित्य बिरला का 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स, तो उसमें ये मोमेंटम की जगह क्वालिटी पे फोकस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बंधन म्यूचुअल फंड ने एक निकाला है मल्टी फैक्टर। अब मल्टी फैक्टर मुझे पहले लगा कि हो सकता है मल्टी एसेट हो या फिर मल्टी कैप होता है। अब मुझे ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो देखने को मिला कि ये नाम शायद मल्टी फैक्टर है और मल्टी कैप ही है। रीज़न क्योंकि ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही जा रहा है, लेकिन जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता या इसको हम डिटेल में रिव्यू नहीं करते तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये मल्टी कैप भी नहीं हो सकता क्योंकि सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी में इन्होंने इसको डाल दिया है। तो चलिए, जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता तब तक इसको हम मतलब न्यू फंड जो क्लोज़र डेट है 24 जुलाई है, 10 जुलाई के बाद आज इसको क्लोज़र मिल गया, कल ये लॉन्च हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ और डेटा आ जाएगा ताकि हम इसको रिव्यू कर सकें। कर तो हम NFO को भी सकते थे, लेकिन उसमें फिर अभी वही है ना कि अगर आप जो चाहते हैं कि मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊँ कि ये है क्या फ़ंड, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक कैपिटल माइंड का फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ है। फ्लेक्सी कैप आपको पता ही है कैसे फंड्स होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके पास कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहाँ पे जाना है। और सेम चीज़ अगर मैं फ्रैंकलिन की मल्टी एसेट फंड्स की बात करूँ तो मल्टी एसेट में देखो साफ लिखा होता है कि यहाँ पे ये रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड, डेट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर जैसे कि उसमें सब में पैसा डालेंगे और ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ओके। अब ये जो फंड है, ये लिस्ट है, जिस लिस्ट में मैंने आपको जो डिटेल में बताया वो मैंने ये ऐड नहीं किए नीचे वाले, ग्रो का BSE पावर और BSE पावर ETF फंड ऑफ फंड, तो ये दो ग्रो की तरफ से हैं। फ्रैंकलिन का मल्टी कैप, कैपिटल माइंड का फ्लेक्सी कैप, बंधन का मल्टी फैक्टर फंड। और अगर इन फंड्स के बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।